नाज़रीन बातचीत करेंगे बीबीएल बाबर आज़म के ऊपर। बाबर आज़म की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। और कल उसके एक चीज़ जो कि उसके नंबर 56 है जर्सी के ऊपर। आप लोग को ये भी पता होगा कि स्टार का नंबर भी 56 है, मतलब 56 जो स्टार के जर्सी की पीछे भी लिखे हुए है और बाबर आज़म की पीछे भी है। तो अब जो सिडनी सेक्सर की तरफ से दोनों लीजेंड खेल रहे, तो उनके दरमियान एक झगड़ा, एक लड़ाई और एक फ़ाइट शुरू हो गया कि अब हम 56 जो जर्सी नंबर है वो किसको देंगे और किस वजह से ये लड़ाई सामने आई, इस पर बातचीत करेंगे। उसके क्रेज़ के ऊपर भी बातचीत करेंगे और जो बाबरिस्तान बीबीएल वालों ने बनाया था और बाबर फैन क्लब मतलब एक अलग जगह में बैठ सकते हैं, तो वो जो टिकट्स थे वो भी सारे सोल्ड आउट हो गए। इस पर बातचीत करेंगे लंबी सी, लेकिन एक और न्यूज़ है उसको भी साथ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रोहित शर्मा ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है शाहिद अफरीदी का, तो अब शाहिद अफरीदी साहब से पूछा गया है, उनसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि रोहित शर्मा ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इस पर भी उसने अपना रिएक्शन दे दिया है। और बहुत सारे लोग मतलब वेट करेंगे कि स्पेशली इंडियंस जो है वो वेट कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने कुछ और मारा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद अफरीदी ने एक अच्छी सी इंटरव्यू दी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप लोग से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बात तो ये है नाजरीन कि बाबर आज़म जो कि बीबीएल में सिडनी सेक्सर की तरफ से खेल रहे हैं और स्टार्क और बाबर आज़म दोनों की जर्सी नंबर सेम है। मैं भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन अब जो कि एक ही टीम में है और दोनों की जर्सी का नंबर सेम नहीं हो सकता, तो बीबीएल वालों और बाबर आज़म और स्टार के दरमियान एक लड़ाई हो गई है। तो लड़ाई मतलब जो चल रही थी, तो अब फैसला जो है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे भी मतलब इंसानों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और स्पेशली जो लीजेंड होते हैं, जैसे बाबर आज़म है, राजा है, किंग है, तो ऐसे में वो लड़ाई अब बाबर आज़म ने जीत लिए है। और बाबर आज़म को क्या दे दिया, मतलब बाबर आज़म भी वही 56 नंबर वाली जो जर्सी है वो पहनेंगे और बाबर आज़म के साथ सिर्फ 0 ऐड कर दिया, मतलब 056 वाले जो नंबर है वो पहनेंगे और स्टार्क भी जो है 56 नंबर जर्सी पहनेंगे। लेकिन अब मसला ये था कि अगर ये कोई और लीग होता तो वो अपने खिलाड़ी को तरजीह देता और दूसरे को बता देता कि नहीं, जो है आप अपना काम करें या मतलब आप अपनी जर्सी नंबर चेंज करें। और इतना मतलब क्रेज़ कि उनके लिए जो फ़ैन क्लब बनाया है बाबरिस्तान और एक अलग जगह बनाई है, जो बाबर के फ़ैन है वो एक अलग जगह पे बैठ सकते हैं। तो वो टिकट भी सारे सोल्ड आउट हो गए जो उनका पहला मैच है सिडनी सेक्सर के लिए। तो अब वो जो लड़ाई चल रही थी उनको बाबर आज़म ने वो जीत लिया है। और मैं भी अब न्यूज़ अभी भी बातचीत चल रही है कि जो स्टार्क है वो 56 वाली जर्सी भी नहीं पहनेंगे, वो भी बाबर आज़म के रिस्पेक्ट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया में बाबर आज़म के बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है? वो जहाँ भी जाते हैं अब लोग जो है, और स्पेशली उनके बड़े क्रिकेटर हैं ब्रेंटली है या जो भी मतलब उनके क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो इंटरव्यूज़ देते हैं और हर इंटरव्यू में वो बाबर आज़म की जिक्र करते हैं। उनकी पहले एशिया सीरीज़ दूसरी एशिया सीरीज़ में बातचीत चल रही थी कि अगले संडे को यहाँ पे बीबीएल स्टार्ट होने और इसमें बाबर आज़म भी आ रहे हैं और एक लीजेंड है और उसके कवर ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, दुनिया के अच्छे कवर ड्राइव लगाने वाला बैट्समैन है। तो मतलब तरह तरह की उनकी तारीफ़ ही कर रही थी। और उनके लीजेंड जो है बाबर आज़म को बहुत बड़ा क्रिकेटर मानते हैं। वैसे इंडिया पाकिस्तान में बाबर आज़म को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितने जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड है वो देते हैं। और ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड में उसने बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई और धुलाई भी की, तो दैट्स वाई कि वो रिस्पेक्ट भी देते हैं। चाहे वो इतना बड़ा खिलाड़ी ना भी हो तो फिर भी वो खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वो तो लड़ाई की बात हो गई है, ठीक है, कि वो जो 56 वाला जर्सी नंबर है वो बाबर आज़म ही पहनेंगे। अभी बातचीत चल रही है और अगर दोनों ही पहनेंगे तो फिर बाबर आज़म के साथ सिर्फ 0 ऐड कर दिया जाएगा। और वैसे अभी बातचीत चल रही है कि स्टार जो है 56 वाली जर्सी है वो भी नहीं पहनेंगे इस मैच में, जो बीबीएल का मैच है। और वैसे मतलब ये कितना मज़ा आ रहा होगा जब स्मिथ जो एक क्रिकेट का लीजेंड है बाबर आज़म है और स्टार के मतलब बड़ी क्रिकेटर जो है एक ही मैच और एक ही टीम में खेलेंगे। और इसके लिए स्टार्क ने भी एक पहले से एक इंटरव्यू दिया था कि मशहूरी के लिए, और उसका एक इश्तिहार चलाया था। उसके अलावा नाजरीन वहाँ पे बहुत बड़ा जो है क्रेज़ है, क्योंकि बीबीएल वालों ने एक बाबर आज़म को बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दिया है। उनके लिए अलग जो एक फ़ैन क्लब है वो बनाया हुआ है। जो भी बाबर आज़म का जिस मैच में मतलब वो उनके फैन जाना चाहते हैं तो वो अलग जगह पे बैठेंगे। और उनके जो एक नाम है बाबरिस्तान नाम दिया हुआ है। और स्पेशली उसकी जो टिकट्स है वो सबसे पहले जो है वो सोल्ड आउट हो गई है, सबसे पहले वो ख़रीदी गई है। उसके अलावा बाबर आज़म ने भी इंटरव्यू दिया, उसने बताया कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं एक्साइटेड हूँ। और वैसे बाबर आज़म ने 5 मैच का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारे मैचेस खेलूँ। और इतना हाइप मैंने पहले कभी क्रिकेट और इतना क्रेज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ था दुनिया में। इसके अलावा नाज़रीन बातचीत करेंगे उस
रोहित शर्मा ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं 351 जो छक्के थे वो शाहिद अफरीदी ने लगाए थे लगभग 350 मैचेस में, और अब 269 269 मैचेस में वो जो रिकॉर्ड था वो रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है। और वो तो काफ़ी पहले मतलब कि लगभग 2-3 हफ्ते पहले वो रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है, लेकिन अब शाहिद अफरीदी से उनसे उनके बारे में जो है सवाल हुआ तो बहुत सारे मतलब लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, और स्पेशली इंडियन के शाहिद अफरीदी ने कोई छवल मारा होगा, मतलब कोई ऐसी वैसी बात छेड़ दी होगी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। और अफरीदी ने बताया कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, वही बात जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं स्पेशली रिकॉर्ड और ऐसी चीज़ों पे। तो उसने भी वही सेम बताया कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और मैं चाहता था कि मेरा जो है वो रिकॉर्ड कोई ऐसा बंदा छोड़े जिसको मैं चाहता हूँ। तो मैं रोहित शर्मा को ज़्यादा लाइक करता हूँ, और शुरू से जब वो खेलते हैं तो मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और एक ऐसी इंसान ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसको मैं चाहता था कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ दी तो ये अच्छा होगा, और फिर वही हुआ। और अब रोहित शर्मा के पास जो है वो रिकॉर्ड है दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला जो है वो पहला बल्लेबाज है रोहित शर्मा, और दूसरी पे शाहिद अफरीदी है। वैसे शाहिद अफरीदी इस टाइम में खेलता था तो उस टाइम में मतलब वो उस तरह क्रिकेट नहीं होता था जिस तरह आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है और तेज़ खेलने वाला क्रिकेट है, लेकिन उस टाइम शाहिद अफरीदी जो है एक अलग लीजेंड था, एक अलग हीरो था, और लोग इंतज़ार करते थे कि अभी ये आएगा और ऐसे बैटिंग करेगा, और इंटरटेनड होते थे उनके बैटिंग से। उस टाइम दुनिया में मतलब बहुत कम ऐसे बल्लेबाज थे, लेकिन आजकल तो हर टीम में और हर दुनिया में तकरीबन हर क्रिकेटर